नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल आईसी एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10 की मैथ, जो कि चैप्टर 1 में वास्तविक संख्याएं पढ़ाऊंगा। और जल्दी से जल्दी इसको शुरू करते हैं, देरी न करते हुए, बिना किसी रुकावट के तुरंत शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे संख्या पद्धति। जैसा कि संख्या पद्धति की ही तरह ये वास्तविक संख्या, बस इसमें नाम का चेंजिंग है। बस संख्या पद्धति और वास्तविक संख्या में कोई फर्क नहीं, बस इसमें नाम का चेंजिंग है। जैसे कि इसमें हम संख्याएं शुरू करते हैं, बेसिक से शुरू करूंगा और हाई लेवल तक ले चलूंगा। इसमें जितना डाउट रहेगा आपको सब क्लियर कर दूंगा। जैसे इसमें संख्या लेते हैं, संख्या जो संख्याएं हमारी ना, ये दो प्रकार की होती है। थोड़ा सा राइटिंग पर मत जाइएगा, राइटिंग मेरी अभी ये पहली वीडियो, फर्स्ट वीडियो है, धीरे धीरे सुधार आ जाएगी। जैसे संख्याएं में हमारी हो गई, पहली संख्या है वास्तविक संख्याएं और दूसरी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, दूसरी संख्या हमारी काल्पनिक संख्या है। जैसा कि संख्याएं हमारी है जो दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जो वास्तव में हो संख्या, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जो काल्पनिक संख्या जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, कल्पना यानी वास्तव में ना हो, उसकी हम कल्पना कर सकते हैं, वो काल्पनिक संख्या है। जो कि हमें ये क्लास 11th में मिलेगी, अभी 10th में तो सिर्फ वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या के अंतर्गत अनेक संख्याएं आती है, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अनेक इसी प्रकार की संख्याएं आती है। चलिए हम उन सभी को पढ़ाते हैं एक एक कर। जैसा कि हमारे इसमें पहली संख्या है प्राकृतिक संख्याएं, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। n से यानी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। जैसे कि इसकी डिफिनीशन है, गिनती में गिनी जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब गिनती में तो सभी संख्या गिनी जाती हैं, गिनती में कौन सी संख्या नहीं गिनी जा सकती? जैसा कि मैं बता रहा हूँ, गिनती में कौन सी संख्या नहीं गिनी जा सकती। जैसे मैंने रख लिया 0.555 और इसके ऊपर बार लग जाता है ना, जब पर ये बार लग जाता है, यानी कि 5 को बार बार रिपीट कर रहा है, बार लग जाता है, तो यानी इसको हम, इसका मान पूर्ण ही नहीं है, तो हम इसको कैसे गिनती में गिन सकते हैं? ये हमारा एग्जाम्पल नहीं है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसमें का हमारा एग्जाम्पल हो गया, जैसे 1 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, हमारा जहाँ तक इच्छा है वहाँ तक हम ले सकते हैं। 5699 ले लिया, और जो मन में हो वो ले सकते हैं। जैसा कि हमारी अब दूसरी संख्या है जो पूर्ण संख्या, इसको हम डिनोट करते हैं W से डिनोट करते हैं, यानी होल नंबर। W से डिनोट करते हैं यानी होल नंबर। होल नंबर जब, इसका डिफिनेशन है, जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी शामिल कर दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या यानी कि जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये तो सब प्राकृतिक संख्या है। अब इसके साथ शून्य को भी शामिल कर दिए, यानी पहले शून्य को शामिल कर देते हैं, 0 हो गया, 1 2 हो गया, यही हमारी पूर्ण संख्या है। यानी ये हमारा हो गया एक प्रकार का एग्जाम्पल हो गया। अब हमारी तीसरी संख्या जो है पूर्णांक संख्या है, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। इसकी डिफिनीशन है, वे संख्याएं जिनका मान पूर्ण हो, चाहे वह धनात्मक हो और चाहे वह ऋणात्मक। जैसे कि हम कोई संख्या के ले लेते हैं, जैसे हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, तो ये हमारी संख्या रेखा हो गई, यहाँ से 0 हो गया, फिर 1 हो गई, 2 हो गई, 3 4 हो गया, और डॉट डॉट चला जाएगा इधर, और इधर आएगा -1 -2 -3 -4, इधर आएगा। तो इधर जो आएगा ये माइनस वैल्यू आएगी इसकी, और इधर जो आएगा ये प्लस की वैल्यू आएगी। जैसे कि हम दर्शा सकते हैं, यहाँ 2 को दर्शा सकते हैं, यहाँ -2 को दर्शा सकते हैं, ऐसे अनेकों संख्याओं को दर्शा सकते हैं। जैसा जिसका मान पूर्ण हो, वो पूर्ण हो अपने आप में हो, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो प्लस में हो। यानी संख्याओं की चौथी हेडिंग है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं
वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्याओं से ना कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसा कि हमारी संख्या हो गई जो 2 है, 2 सबसे छोटी संख्या जो कि ये सम भी है संख्या, इसको ले लेंगे तो ये किससे कटेगी? कटेगी 1 से कट जाएगी और किससे कटेगी? 1 के अलावा और खुद से ये कटेगी। जैसे कि हमारी सबसे छोटी और सम संख्या है ये, और खुद से काटेगी। 1 से कोई भी संख्या को हम काट सकते हैं, चाहे जितनी बड़ी संख्या, चाहे जो भी संख्या हो, हम 1 से उसको काट सकते हैं। जैसा कि हम इसमें लेते हैं और एग्जाम्पल, इसको ले लेंगे। इसमें एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ले लिया मैंने 11 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया और 5 ले लिया। ऐसे ही बहुत सी संख्याएं हैं। और जो भी अभाज्य संख्याएं रही वो अधिकतर आपको विषम देखने की मिलेगी। विषम सम देखने को सिर्फ एक ही संख्या मिलेगी। सम संख्या आप पढ़े ही होंगे पिछले क्लासों में, आपको इतना नॉलेज हो गई। जो सम संख्या है ये सिर्फ 2 ही मिलेगी, और इसके बाद भी अगर अभाज्य संख्या है तो वो सम नहीं मिलेगी, वो विषम ही मिलेगी। अधिकतर संख्या पूरी ही विषम मिलेगी। अब एक ही संख्या जो है उस 2 है जो सम मिलेगी आपको अभाज्य संख्याओं में। जैसा कि हमारी अगली संख्या है जो भाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी कटे। जैसा कि हमारी वो अभाज्य संख्या जी जो एक और स्वयं से ही कटती थी, ये अन्य संख्याओं से भी कट जाती है। जैसा कि इसमें का उदाहरण देता हूँ मैं आपको। जैसा दे दिया मैं आपको 4 दे दिया, 4 किससे कट रही है? 1 से तो कटना फिक्स ही है, 1 से तो वो कटेगी। 1 से कोई भी संख्या कट जाती है, और किससे कटेगी? 4 तो स्वयं से कटेगा ही, और इसके बीच में भी किससे कट रही है? कटेगी 2 से, और कटेगी ना, 2 से कट जाएगी। इसका एग्जाम्पल हो गया, ये एक हो गया हमारा एग्जाम्पल। जैसे कि मान लिया मैंने दे दिया आपको 3, हाँ 3 दे दिया, ये किससे कट रहा है? 1 से कट रहा है, और किससे कटेगा? 3 स्वयं से खुद तो कट रहा है, और अन्य संख्याओं से कट रहा है। 2 से नहीं कटेगा, और किसी से कट रहा है, और इससे बड़ी संख्या हो जाएगी तो ये कटेगा ही नहीं। तो मतलब इसका तो 2 ही संख्या, ये एक और स्वयं से कट रहा है, तो ये हमारी अब भाज्य संख्या कहाँ होगी? ये तो हमारी भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। ये हमारा उदाहरण नहीं सही है। इसमें कहोगे जैसे हमारी संख्या कटेगी 6 से कटेगी। अभाज्य संख्या आपको अधिकतर मिलेगी, अधिकतर जहाँ तक कि आप देखेंगे तो सम संख्या ही मिलेगी। विषम मिलेगी लेकिन कम मिलेगी, इतना नहीं मिलेगी। जैसे 6 हो गया हमारी, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ऐसे ही 14 हो गया, ऐसे ही इसी अनेक संख्याएं हैं जो आपको मिलेगी भाज्य संख्या के रूप में। जो है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सके, अर्थात अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसा कि इसमें और भी है, और इसके मेन बात बता रहा हूं, जहां q डज नॉट शून्य हो, जहां q डज नॉट शून्य, अर्थात p बराबर शून्य हो पर q बराबर शून्य ना हो, तो ये हमारे परिमेय संख्या का है। अर्थात इसका एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं। एग्जाम्पल इसका 0/1, इसे लिखे ना p/q के रूप में, तो p बराबर 0 और q बराबर 1 तो चल रहा है हमारा। और जैसे इसमें लिख दिया 0.0/2 और लिख दिया 4/3 और लिख दिया, इसमें लिख दिया 4/0। आप लोग ध्यान से नहीं देख रहे हो, देखो मैं बताया हूँ ना q बराबर 0, तो q बराबर 0 यहाँ आ गया, तो ये हमारी संख्या नहीं है, जैसा कि आ गया। और ऐसे ही अनेक उदाहरण जाएगा। दोस्तों अब है हमारी अगली हेडिंग जो कि है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात परिमेय संख्या में p/q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या में जो है हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो आइए इसका उदाहरण समझाते हैं आपको। जैसा कि इसमें का उदाहरण हो गया, दे दिया मैंने आपको पाई मान हो गया, और इसमें मान लेते हैं √5, √2 और √3 भी मान लेते हैं ऐसे, क्योंकि इन सभी मानों का मान
एकदम न्यूनतम नहीं है, इसका मान बहुत अनेकों संख्याओं तक चला जाता है। जैसे पाई का मान हो गया 22/7, और जब हम इसको भाग करने पर इसका शांत नहीं होगा, ये अशांत चला जाता जाएगा, रुकेगा ही नहीं ये करने पर। और √2 का मान बहुत अधिक तक चला जाता है, ये भी रुकता नहीं है, इसी यहीं से इसका मान पूर्ण नहीं है, ये हमारी है अपरिमेय संख्या। अब है हमारी अगली संख्या जो कि चैप्टर के नाम से ही है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहते किसे हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, अभी मैंने दर्शाया था कि मैंने ये संख्या रेखा खींच लिया, इसे आप मान रखूँ 0 1 2 3 4 5, ये डॉट डॉट इनफाइनाइट तक हम इसको दर्शा सकते हैं। और इधर ये माइनस में रहेगा -1 -2 -3 -4, ये है -5, और इधर भी हम इनफाइनाइट तक दर्शा सकते हैं संख्या को। जो 0 है हमारा, यहाँ से लेंगे, ये इधर माइनस वैल्यू रहेगी, ये इधर प्लस वैल्यू, और जो 0 है हमारा, ये माइनस और प्लस दोनों तरफ में भाग लेता है, दोनों तरफ रहता है, तो ये हमारी संख्या होगी वास्तविक संख्या। जैसे हमारी 2 हो गई, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, -2 हो गई, +2 हो गया, ये सब हमारी वास्तविक संख्या ही है। यही उदाहरण है आपका वास्तविक संख्या का। अब हमारी अगली पॉइंट वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार, जिसमें कि हमारी पहली संख्या है शांत। जानते हैं जो शांत हो जाता है, भाग करने पर शांत हो जाता है, उसका भागफल यानी प्राप्त हो जाता है। जैसा कि ये शांत, जैसे शांत के इस स्थिति में शेषफल जो हमारा है वो 0 हो जाता है। जैसा कि इसमें एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, 1/2 दे दिया आपको, 1/2 को अब भाग करते हैं, देखते हैं शेषफल 0 होता है या नहीं होता। जब 1/2 को करूँगा, 2 से 1 में भाग करूँगा, तो 1 में करूँगा तो जाएगा नहीं, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। दशमलव पहले 0 लगा देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो 0 बढ़ाएंगे तो 5 से जाएगा, 2 5 10, ये हमारा शेषफल जो आ गया 0 आ गया कि नहीं आया? 0 आ गया। इस स्थिति में शेषफल 0 हो जाता है। यह शांत हमारा शांत दशमलव है, जो ये भागफल आया ये शांत दशमलव में आया। जैसा कि वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार में हमारी दूसरी हेडिंग है अशांत। इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति होती है, यानी शेषफल जो हमारा आता है वही बार बार आता रहता है, इसका हमारा प्राप्त मान नहीं निकल आता, पूर्ण नहीं निकल पाता। जैसा कि मैं लेता हूँ एग्जाम्पल 1/3, जब 3 से मैं भाग करूँगा, एक में 1 से भाग किया तो जाएगा नहीं एक बार में, इसमें हम दशमलव लगा लेंगे, 3 बार में जाएगा 9 होगा, फिर 1 आया, फिर दशमलव लगाए, फिर 1 0 बढ़ा लेते हैं, फिर 3 बार में जाएगा, फिर 9 होगा, 9 होगा, तो फिर हमारा 1 आ गया, यानी कि 1 यहाँ भी था, फिर भाग करने पर 1 हमारा आया, फिर आया, शेषफल यहाँ बार बार 1 आ रहा है, ये मान इसका शेषफल इसका आता ही जाएगा। यहाँ फिर लगा देंगे, ये बार लगा दिया, यानी इसका ये पुनरावृत्ति हो रहा है, शेषफल की बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, एक बार ही बार आएगा, इसका मान पूर्ण नहीं निकल पाएगा शेषफल का। तीसरी हेडिंग है अशांत दशमलव। इस स्थिति में पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी बार बार शेषफल वही नहीं आता, इसमें अलग अलग आता है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमें एग्जाम्पल ले लिया 22/7 ले लिया, ये वो हमारा पाई की वैल्यू है, और इसको भाग करने पर 7 से भाग करूँगा तो क्या आएगा 22, यहाँ रहेगा, सॉरी 22 ले लिया तो से 3 बार में जाएगा, 7 3 21, 1 आया, फिर दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 1 बार में गया, 7 आएगा, फिर 3 आएगा, ऐसा ही अनेक ही आता चला जाएगा। इसका मान पूर्ण रूप से नहीं सॉल्व होगा, न ये बार बार रिपीट होगा। यही हमारा है अशांत दशमलव। जैसा कि हमारी वास्तविक संख्याएं से संबंधित सारी संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार को मैंने समाप्त कर चुका है। अब इसके अगली जो वीडियो है वो है प्रश्न वाली वास्तविक संख्या की प्रश्न एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो, जो कि आपको इस वीडियो में आगे मिल जाएगी। आप जल्दी से उसको जाकर देख सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।